एक धुंधली शाम में एक मुकदमा चल रहा है। काले बालों वाली एक खूबसूरत महिला, जिसका नाम वेरोनिका हिलस्टील है, को दोषी ठहराया जा रहा है। राजद्रोह के अपराध की दोषी। उसकी सजा मृत्युदंड। चारों ओर फुसफुसाहट गूंज उठी। जैसे ही फैसला सुनाया जाता है, कमरे में हलचल मच जाती है। उन्हें अनसुना करते हुए न्यायाधीश वेरोनिका की ओर देखते हैं और उससे उसके अंतिम शब्द पूछते हैं। आंखों में आंसू लिए वह एक सवाल पूछती है। क्या अब प्यार करना पाप है? क्या राजकुमार से प्यार करना पाप है? कमरे में हल्की फुसफुसाहट सुनाई देती है। यह सुनकर उनकी प्रतिक्रिया आक्रोशपूर्ण टिप्पणियों में बदल गई। अंत तक भी वह बेशर्म बनी रही। मैंने सुना है कि काउंट सदमे में है। उनकी इकलौती बेटी ऐसी निकली। ऐसी बेतुकी बातें सुनकर जज ने वेरोनिका को ले जाने का आदेश दिया। बाहर घसीटे जाने से पहले वह आंखों में आंसू लिए राजकुमार की ओर देखती है और उसकी खुशी की कामना करती है। राजकुमार, जो वह दूर से सब कुछ देख रहा था, बस बिना कुछ कहे असहज भाव से उसे देखता रहा। गार्ड उसे बाहों से पकड़कर बाहर ले जाते हैं। जैसे ही वह अदालत कक्ष के दरवाजों से गुजरती है, हम वेरोनिका को देखते हैं। भावों में बदलाव। एक मासूम, आंसुओं से भरी नजर से आत्मविश्वास से भरी और धूर्त निगाहों में बदल जाती है। वह कैदी की तरह व्यवहार करने लगती है। एक गाड़ी में जहां कोई उसका इंतजार कर रहा है। आत्मविश्वास से वह अपने बाल संवारती है और उस सुनहरे बालों वाले आदमी से पूछती है कि क्या उसका प्रदर्शन संतोषजनक था। वह व्यक्ति गंभीरता से जवाब देता है कि प्रदर्शन उत्तम था। वह उसकी ओर हाथ बढ़ाती है। वह आदमी उसके भुगतान का इंतजार करते हुए कह रहा था, तो मुझे लगता है कि इसके साथ ही मेरा अनुबंध खत्म हो गया है ना पिताजी, या बल्कि गिनती करो। इसी क्षण हमें पता चलता है कि यह महिला हमारी नायिका है। लेकिन वह वेरोनिका नहीं है, क्योंकि वेरोनिका का तो अस्तित्व ही नहीं है। उसका असली नाम लेसी है, एक ऐसी महिला जो एक बेहद गरीब परिवार। उसे अपने पिता के बारे में भी नहीं पता था। वह सिर्फ अपनी मां के साथ दुखद लीफों में जी रही थी। 10 साल की उम्र में अपनी मां का कर्ज चुकाने के लिए उसे फियोर नामक एक गुप्त एजेंसी को बेच दिया गया था। बेहद खूबसूरत होने के बावजूद लेसी उसने एजेंसी के मालिक से विनती की कि उसे ऐसी नौकरी दी जाए जहां उसकी सुंदरता ही सब कुछ न हो। और इस तरह लेसी बन गई एक अभिनेत्री। लेकिन उसका मंच सड़कें थीं। आखिरकार जीवन ही तो था। ठगों की एक एजेंसी। एक राहगीर जो एक अपराध का गवाह बनता है। एक नाजायज बेटी। एक नवविवाहित रईस, एक मार्किया की दासी। भूमिका कोई भी हो, उसे अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करना था। और लेसी इसमें बेहद माहिर थी। उसने जो किया, अपनी एजेंसी में सर्वश्रेष्ठ में से एक। उसने वर्षों तक अपनी भूमिकाएं त्रुटिहीन रूप से निभाईं। फिर एक दिन एक उच्च स्तर पर एक असामान्य नौकरी का प्रस्ताव आया। इसमें न तो बदला लेने की बात थी, न ही धोखाधड़ी की। अनुरोध यह था कि एक काउंट की दत्तक पुत्री की भूमिका निभाना। कई वर्षों तक, हालांकि यह प्रस्ताव अजीब था, लेकिन बेहद लुभावना था, क्योंकि राशि
लेसी को जो भुगतान मिला वह उसके लिए अभिनय से संन्यास लेने और अंततः स्वतंत्र होने, खुद होने और दिखावा करना बंद करने के लिए पर्याप्त था। अपने ग्राहक के फायदे के लिए किसी और को काम पर रखना, ऐसा मौका हर दिन नहीं मिलता और लेसी यह जानती थी। इसलिए उसने यह भूमिका स्वीकार कर ली। 6 साल तक लेसी काउंट हिलस्टील की बेटी वेरोनिका बनी रही। उसकी भूमिका स्पष्ट थी, मदद करो। पहले राजकुमार को सिंहासन का सर्वश्रेष्ठ उम्मीदवार बनाया गया। यह सुनिश्चित किया गया कि काउंट द्वारा चुनी गई कुलीन महिला सिंहासन की उत्तराधिकारी बनेगी। राजकुमार की मंगेतर के पास जाकर गायब हो जाना, मानो वेरोनिका कभी अस्तित्व में ही न रही हो। सबसे पहले वेल्डन समाज में उसे एक कुलीन महिला के रूप में मान्यता प्राप्त होनी थी, जो इतनी पवित्र और दयालु हो कि राजकुमार का ध्यान आकर्षित कर सके और जनता के बीच अपनी नैतिक छवि सुधारने के लिए भी। खराब स्वास्थ्य का बहाना बनाकर वेरोनिका ने देर से पदार्पण हुआ, लेकिन यह इतना शानदार था कि इसने सभी को प्रभावित किया, खासकर राजकुमार को, जो उससे मोहित हो गया। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। ठीक समय पर काउंट द्वारा चुनी गई देवदूत जैसी महिला ने वहां प्रवेश किया। राजकुमार के प्यार और ध्यान के लिए प्रतिस्पर्धा करती थीं, और वेरोनिका ईर्ष्यावश उसे जहर देने की कोशिश करती थी। योजना विफल हो जाएगी, और भले ही वह एक काउंट की बेटी थी, उसे खतरे में डालने के लिए कड़ी सजा दी जाएगी। राजकुमार की जान को अंधाधुंध ईर्ष्या से बर्बाद कर दिया। उसके लिए मंच से हटने का यह एक सही बहाना था, जबकि असली चुनी हुई अब क्रूर वेरोनिका द्वारा अन्याय का शिकार हुई वह लड़की राजकुमार से शादी करेगी। सब कुछ योजना के अनुसार हुआ, या कम से कम यही लगता है। लेसी का यही मानना था। लेकिन एजेंसी लौटने पर उसके बॉस ने उसे बताया कि काउंट ने उसके साथ विश्वासघात किया था और अब वह पूरे राज्य में एक वांछित अपराधी बन चुकी थी। अविश्वास से भरी, अपना वांछित पोस्टर पकड़े हुए, लेसी ने सब कुछ समझाया। उसने अपने बॉस से कहा कि उसने ऐसा कुछ भी गलत नहीं किया है जिससे काउंट की कार्रवाई उचित ठहराई जा सके। निर्देशानुसार वह राजकुमार के गुणों को उजागर करने वाली एक मिसाल बन गई थी, और जब वह अपने चरम पर था, तब उसने अपनी भूमिका निभाई। काउंट द्वारा चुनी गई महिला की संगिनी की भूमिका निभाने के बाद वह सबकी नजरों और यादों से ओझल हो गई। तादा सबके लिए सुखद अंत, लेसी ने अपने काम पर गर्व करते हुए खुशी से कहा। इस तरह काउंट अपनी प्रतिष्ठा बचा लेंगे। राजकुमार की मंगेतर के माध्यम से और राजकुमार के साथ उसके द्वारा चुने गए किसी व्यक्ति को रखकर, जबकि मैं पैसों के ढेर के साथ। अगर मुझे पैसे मिलते तो मैं अपने सारे कर्ज चुका देता और ऐसी जगह चला जाता जहां किसी को पता ही न हो कि वेरोनिका नाम की कोई जगह है, और अपनी मनचाही जिंदगी जीता। सपने। लेसी गुस्से में वापस हकीकत में लौट आती है। मैंने एक गुलाम की तरह काम किया। 6 साल हो गए, मैंने मतगणना के सारे प्लान एकदम सही तरीके से पूरे किए, और अब मुझे 10,000 के लिए खोजा जा रहा है। ये सब क्या बकवास है? क्या वह कमीना सोच रहा है? शांत भाव से पाइप पीते हुए एजेंसी का बॉस उससे कहता है कि शायद इसलिए क्योंकि उसने यह काम किया था। इतनी कुशलता से काम करने के बाद काउंट को कहीं कोई अधूरा काम छूट जाने की चिंता सताने लगी। अपने बॉस को इतना शांत देखकर लेसी
वह गुस्से से भड़क उठा। तुम यूं ही बैठे कैसे रह सकते हो और कुछ नहीं कर सकते? वह कमीना काउंट ये सब सिर्फ मुझे पैसे देने से बचने के लिए कर रहा है। बॉस का आकार और खुलासा कि वास्तव में काउंट ने लेसी को उसके हवाले करने के लिए उसे 20,000 सोने के सिक्के दिए थे। उसे ऐसा करना चाहिए था। शुक्र है कि बॉस ने प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया। इसके बजाय उसने लेसी के लिए एक रास्ता बना दिया। आखिरकार, चाहे वह कितनी भी परेशान करने वाली क्यों न हो, हालात ये हैं कि उसे जिंदा रहना जरूरी है। एक दिन मैं तुमसे इस सारी गड़बड़ का हिसाब जरूर लूंगा, लेकिन अभी के लिए मैं तुम्हें चाहता हूं। मुझे जिंदा रहना है क्योंकि मैं तुम्हें पसंद करता हूं। बॉस लेसी को भागने की योजना समझाता है। उसे बंदरगाह की ओर जाना होगा। अभी तुरंत भाग जाओ और किसी जहाज पर सवार होकर निकल जाओ। अपना रूप बदलने में मदद करने वाली एक जादुई बाली का उपयोग करके लेसी भाग जाती है। रात के अंधेरे में बंदरगाह की ओर उसके पूर्व एजेंसी सहयोगी उसका पीछा कर रहे हैं, उसे पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं। वे नकली हैं। जिन दोस्तों ने काउंट द्वारा दिए जा रहे भारी इनाम के बारे में सुना है, वे अब वह पैसा चाहते हैं। इससे लेसी और भी ज्यादा नाराज हो जाती है। और भी, इस कंपनी में ऐसे लोग हैं जो मौका मिलते ही आपके खिलाफ हो जाते हैं। काउंट हिल्सडेल को धिक्कार है जिसने हिम्मत की, उसका वर्षों तक इस्तेमाल किया और फिर उसे कचरे की तरह फेंक दिया। लेसी आखिरकार घाट के अंत तक पहुंच जाती है। उसकी पूर्व सहकर्मी, वे अब भी उसका पीछा कर रहे थे और गंदी गंदी बातें चिल्ला रहे थे। घिर जाने पर उनकी आवाजें और कदमों की आहट करीब आती सुनाई दे रही थी। लेसी अपने आंसू नहीं रोक पा रही है। मेरी आजादी, मैंने इसे पाने के लिए बहुत मेहनत की। बहुत करीब आ गया था। मैं इस तरह अंत नहीं कर सकता। तेज बारिश शुरू हो जाती है, जिसके बाद गरज। पीछा करने वाले अंततः गोदी के छोर के इतने करीब पहुंच जाते हैं कि उन्हें एक जोरदार आवाज सुनाई देती है। वे किनारे की ओर दौड़ते हैं। लेसी को ढूंढ रहे हैं। मुझे विश्वास नहीं हो रहा कि उस लड़की ने इन हालातों में खुद को समुद्र में फेंक दिया। अब तो हम उसे ढूंढ ही नहीं पाएंगे। अब तो उसका शव भी नहीं मिल पा रहा है। हताश होकर वे लोग वहां से जाने लगते हैं। उन्हें यकीन है कि लेसी की मौत समुद्र में ही हो जाएगी और उनके 10,000 सोने के सिक्कों वाला टिकट गायब हो गया है। उसी क्षण हम लेसी को पास के एक जहाज के बाहरी किनारे से चिपकी हुई छिपी हुई देखते हैं। उसे अपना सारा सामान खोना पड़ा। उसने दृश्य को विश्वसनीय बनाने के लिए उसे समुद्र में फेंक दिया। लेकिन कम से कम वे पैसे के लालची पागलों ने हार मान ली है। उनका मानना है कि उसने हताशा में खुद को समुद्र में फेंक दिया। लेसी शुरू करती है। जहाज के किनारे चढ़कर उसके डेक तक पहुंचें। हालांकि वह थोड़ी जल्दी आ गई है, शायद उसकी किस्मत अच्छी रही हो और यही वह जहाज हो। बॉस ने उसे भागने के लिए यही तरीका बताया था। इसलिए जब तक किसी को उसकी असली पहचान का पता नहीं चलता, तब तक वह सुरक्षित रहेगी। लेसी, वह चढ़ते हुए सोचती है। लेकिन जैसे ही वह शिखर पर पहुंचती है, उसका सामना अजीब कपड़े पहने एक गार्ड से होता है। दोनों
चौंक कर लेसी जहाज में घुस गई। जल्दी करो, हर कोने की तलाशी लो, हमें उसे ढूंढना ही होगा, अजीब सी आवाज में आदमी चिल्लाए। वे जहाज के अंदरूनी हिस्से में घुसपैठिए की तलाश करते हुए भाषा का प्रयोग कर रहे हैं। लेसी एक कमरे में छिपकर उन्हें देख रही है। दरवाजे की एक छोटी सी दरार से वह उम्मीद कर रही थी कि वे उसकी तरफ नहीं आएंगे, लेकिन बदकिस्मती से उसे सुनाई देता है। उस तरफ कदमों की आहट सुनाई दी। डर के मारे वह सहज रूप से दरवाजे से पीछे हटने लगी, तभी किसी चीज से टकरा गई। या यूं कहें कि क्या तुम चोर हो? लेसी के पीछे से एक गहरी पुरुष आवाज आती है, जिससे वह डर के मारे उछल पड़ी। एक हट्टा-कट्टा आदमी, जिसकी त्वचा सांवली थी, छोटे सुनहरे बाल थे और सीना खुला था। उसने ऐसे कपड़े पहने थे जो स्पष्ट रूप से किसी और के थे। उसके पीछे एक और महाद्वीप है। वह धीरे से उसके बालों को छूता है और कहता है, या शायद तुम छिपकर यात्रा कर रहे हो। आश्चर्यचकित होकर लेसी उस आवाज की ओर मुड़ती है और उस आदमी को देखते ही पहचान लेती है। हम लेसी की यादों में 2 साल पहले हिलस्टील हवेली में पहुंच जाते हैं। काउंट सूचित करता है, वेरोनिका को पता चला है कि एरेना साम्राज्य का एक प्रतिनिधिमंडल शहर में आने वाला है और उसे उम्मीद है कि उसके पास उसने उनका स्वागत करने के लिए खुद को सर्वोत्तम तरीके से तैयार किया। वह इस बात पर जोर देता है कि उसे राजकुमार पर विशेष ध्यान देना चाहिए। प्रतिनिधिमंडल के कमांडर हेड से वेरोनिका कहती है कि वह बेवजह चिंता कर रहे हैं क्योंकि वह एकदम सही उम्मीदवार है। बेटी ने सब कुछ तैयार कर लिया है। वह जानती है कि वह कितना परफेक्शनिस्ट है, इसलिए वह उसे आश्वस्त करती है। सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन काउंट अभी भी चिंतित लग रहा है। वह समझाने लगता है कि एक अच्छा प्रिंस हेल के साथ संबंध महत्वपूर्ण है, लेकिन उनकी बेटी के कारण इसमें बाधा उत्पन्न होती है, क्योंकि इस तरह से आप पश्चिम से सामान खरीदना अधिक आसान हो जाता है और आप जैसे व्यक्ति जो सबसे अच्छी व्यापारिक कंपनियों में से एक चलाते हैं। वेल्डन उस अवसर को गंवाना नहीं चाहता था। काउंट अपनी बेटी की चतुराई और होशियारी की तारीफ करता है, लेकिन फिर भी उसे प्रिंस हेल को कम नहीं आंकना चाहिए। उसी दिन प्रतिनिधिमंडल के स्वागत के लिए आयोजित शाम के भोज में हर कोई इस बात पर हैरानी से बातें करता है कि एरेना साम्राज्य कितना समृद्ध है और वे इसे कैसे दिखाते हैं, क्योंकि उन्होंने कई लोगों को अपने साथ शामिल किया है। गहने और कीमती पत्थर। इन सब के अलावा राजकुमार बेहद आकर्षक और प्रभावशाली व्यक्तित्व वाला व्यक्ति है। वह महज एक नज़र से पूरे कमरे को प्रभावित और नियंत्रित कर सकता है। लेसी, जो वेरोनिका के रूप में बॉल में मौजूद है, वहीं रहती है। अफवाहों के बावजूद आत्मविश्वास से भरी, उसे यकीन है कि वह हलीद को मोहित कर लेगी। वह अपने पंखे के पीछे से शिकारी की तरह हलीद को देखती है। वह अपनी असहाय शिकार को घूर रही थी। उसी क्षण हालेद, जो अभी-अभी कमरे में दाखिल हुआ था, उसके पास आया और बोला, तुम दिख रही हो। जैसे कोई कुत्ता ध्यान पाने के लिए भीख मांग रहा हो। हम वर्तमान में लौटते हैं, जहां लेसी को विश्वास नहीं हो रहा है कि हेल ठीक उसके सामने खड़ा है। उसके सामने
हेल उसे कुछ ही सेकंड में पहचान लेती है और हल्के व्यंग्य के साथ उसका अभिवादन करती है। वेरोनिका, काफी समय हो गया जब से मैंने तुम्हें देखा है। लेसी उसे धोखा देने की कोशिश करती है, कहती है कि उसे जरूर कोई गलतफहमी हुई होगी और उसने उसे किसी और के साथ भ्रमित कर लिया होगा। लेकिन हेल को पूरा यकीन है कि वह वेरोनिका ही है और वह जानना चाहता है कि वह उसके जहाज पर क्या कर रही है। रुकिए, यह जहाज तो किसी और का है। एरिना का साम्राज्य? क्या मैं गलत जहाज पर चढ़ गया? लेकिन यह असंभव है, लेसी। वह अपनी स्थिति से हैरान होकर सोचती है। हिल उससे जवाब जानने के लिए और करीब आकर उससे सवाल करता है। अगर वह जवाब नहीं देगी तो? बाहर तैनात गार्ड उस कमरे की ओर बढ़ रहे हैं जहां वे दोनों हैं। सोच रहा हूं। जल्दी से लेसी हेल की गर्दन पर हल्के से खरोंच लगाने की कोशिश करती है ताकि उसके नाखूनों के नीचे छिपे जहर से उसे बेहोश कर सके। लेकिन हेल तेज आवाज उसे रोक देती है। यह महसूस करते हुए कि हेल को जहर के बारे में पता हो सकता है, लेसी एक हताश फैसला लेती है। वह खुद को फेंक देती है। हेल की ओर देखती है और अपने होंठ उसके होठों से लगाकर उसे चूमती है। हाँ देवियों और सज्जनों, अध्याय 3 में ही मुख्य पात्रों के बीच चुंबन हो चुका है। हेल्ड लेसी की पहल का जवाब देता है। दोनों के बीच अंतरंग संबंध बनते हैं। वे दोनों एक दूसरे को उत्तेजित करने लगते हैं और बिस्तर पर गिर पड़ते हैं। जब पहरेदार राजकुमार के सहायक साइमन के साथ वे कमरे में प्रवेश करते हैं, वे इतने अंतरंग दृश्य में दखल देने से शर्मिंदा हैं। इस बीच लेसी के मन में बस यही चल रहा है कि कैसे हेल्ड ने खूब चुंबन दिए। आदमी जल्दी से कमरे से निकल गए। बाहर एक गार्ड ने साइमन से पूछा कि क्या उन्हें तैयारी करनी चाहिए। प्रस्थान। साइमन जवाब देता है कि अगर गश्ती दल को यकीन है कि उसने एक उत्परिवर्ती देखा है तो उन्हें जितनी जल्दी हो सके वहां से निकल जाना चाहिए। एक उत्परिवर्ती? वेल्डन में ऐसा पहले कभी नहीं देखा गया था, इसलिए साइमन को इसकी सूचना महामहिम को देनी होगी। लेकिन वह खुद को रोक नहीं पा रहा है। उस कमरे में जो कुछ उसने अभी देखा उससे वह उत्साहित था। क्या आखिरकार रानी राजकुमारी का चयन हो गया है? जबकि साइमन घटनाओं को लेकर उत्साहित हेल कमरे से बाहर निकल जाता है। वह साइमन को बताता है कि उन्हें खोज रोक देनी चाहिए क्योंकि सब कुछ नियंत्रण में है और उन्हें जल्द से जल्द रवाना होने की तैयारी करनी चाहिए, इसलिए जहाज लौट आता है। उसके बाद वह वापस लौट जाता है। कमरे में उसे लेसी एक फंसे हुए जानवर की तरह बैठी हुई हेल को घूरती हुई दिखाई देती है। तुम्हें अपना चेहरा देखना चाहिए। आईने में देखो। तुम ऐसे लग रहे हो जैसे किसी ने तुम्हारा फायदा उठाया हो। अगर कोई तुम्हें अभी देखे तो कभी यकीन नहीं करेगा कि उन्होंने ही मुझ पर हमला किया था। हेल मुस्कुराते हुए कहता है। लेसी का दिमाग रेसिंग। हेल सीरम हार्टमैन, एरिना साम्राज्य के राजकुमार, वर्तमान में व्यापारिक कारणों से वेल्डन राज्य का दौरा कर रहे हैं। मैं उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, खासकर इस स्थिति में। शायद उसकी सहानुभूति हासिल करना ही सबसे अच्छा उपाय है।
विकल्प। अभिनेत्री लेसी मंच पर आती है। उसकी आंखों में आंसू भर आते हैं और वह दुख भरे स्वर में बताती है कि कैसे वह गलती से गलत जहाज पर चढ़ गई। हेल मूर्ख नहीं बनता। वह ठंडे लहजे में पूछता है कि क्या यही सबसे अच्छा बहाना है जो वह सोच सकती थी। साथ में वह बताता है कि उस पर हमला करने की कोशिश के बाद उस पर विश्वास करना मुश्किल है। क्या वह निश्चित हो सकती है कि वह सही नहीं है? क्या वह सिर्फ एक वांछित अपराधी है? यह कहते हुए वह वांछित पोस्टर लेसी की ओर बढ़ाता है। मुझे अपनी मनगढ़ंत कहानी मत सुनाओ। वेरोनिका हिलस्टी। हम एक दूसरे को बहुत अच्छे से जानते हैं, है ना? हमारी पहली मुलाकात को भूलना मुश्किल है। हम दोनों एक अलग ही दुनिया में खो गए हैं। एक बार फिर अतीत में, लेसी की यादों में, उस पल में जब वह और हेल पहली बार उस भोज में मिले थे। उसे याद है। हेलेड ने जो बेतुकी तुलना की, जिसमें उसने उसे भीख मांगने वाला कुत्ता कहा, उससे वह इतनी क्रोधित हुई कि अंततः वह चुपके से बाहर निकल गई। उसने अपने चरित्र का प्रदर्शन किया और जब वह विदेशी होने और उस भाषा में धारा प्रवाह न होने का हवाला देकर उसे उकसाता रहा, तो उसने उसे करारा जवाब दिया। उसने राज्य की भाषा को बहाने के रूप में इस्तेमाल किया। उसने उससे कहा कि उसकी भाषा कौशल बिल्कुल ठीक लग रही है। उसके विपरीत, लोगों को समझने की क्षमता, जिसमें स्पष्ट रूप से सुधार की आवश्यकता थी, वेल्डन के प्रथम राजकुमार ने उनके बीच तनाव को देखते हुए। वेरोनिका और हलीद ने स्थिति को शांत करने की कोशिश की, लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। वेरोनिका और हलीद ने स्थिति को संभाले रखा। वे एक दूसरे को घृणा से घूर रहे थे और इशारों इशारों में एक दूसरे का अपमान कर रहे थे। लेकिन सौभाग्य से पहले वाले की देवदूत जैसी भावी दुल्हन वहां पहुंच गई। राजकुमार ने माहौल को शांत करने में कामयाबी हासिल की और उनकी बदौलत दोनों राजकुमार एक समझौते पर पहुंच गए। लेसी के लिए आश्चर्य की बात यह थी कि काउंट हेल के प्रति उसकी शत्रुता से प्रसन्न था और उसने उसे इसी तरह व्यवहार करते रहने का आदेश दिया ताकि उसकी शत्रुता उसे देवदूत जैसी दुल्हन के प्रति अधिक मित्रवत बना देगी। और एक अच्छी अभिनेत्री की तरह लेसी ने उसे सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन, हर तरह से हेलेद का अपमान करना, उसे बर्बर, जंगली, आदिम कहना, इत्यादि। हम लौटते हैं वर्तमान समय तक। हेल्ड अभी भी लेसी से स्पष्टीकरण की प्रतीक्षा कर रहा है। वह उसकी ओर झुकता है और तोड़फोड़ शुरू कर देता है। उसके कान में जादुई बाली है, जिससे उसका असली रूप सामने आ जाता है। लेसी को निराशा की लहर महसूस होती है। जादुई वस्तुएं दुर्लभ होती हैं और इसका इस्तेमाल करना मुश्किल है, और अगर ऐसा न होता तो वह अपने असली चेहरे का इस्तेमाल किए बिना भी यह प्रदर्शन कर सकती थी। लेकिन दुर्भाग्य से यह संभव नहीं था। यह पहली बार है जब उसका चेहरा इस तरह बेनकाब हुआ है और इससे वह असुरक्षित महसूस कर रही है। कमजोर। यह आदमी सब कुछ कैसे जानता है? वह इतनी स्पष्टता से मुझे कैसे देख सकता है? हेल उससे एक बार फिर पूछती है। तुम क्या हो? भगोड़ा, अपराधी, चोर। इस बार ईमानदारी से जवाब दो। लेसी ने उसके सवाल का जवाब एक और सवाल से दिया। तुम मुझे क्या समझते हो?
तुम्हें जानने के बाद और तुम्हारी वफादारी को जानते हुए। अगर आप वेल्डन के पहले राजकुमार डैनियल ले पेनलाइन होते तो शायद वह आपको किसी तरह की योजना में शामिल होने के लिए मजबूर कर देता। मुझे पता है आप मान जाते। उस आदमी के लिए नरक में जाओ। क्या तुम सचमुच उसके लिए समुद्र पार निर्वासन सहने को तैयार होगे? हेल पूछता है, उसका चेहरा भाव भंगिमा रहा था। लेसी के करीब। उसी क्षण लेसी को एहसास होता है कि राजकुमार को सब कुछ नहीं पता। इससे उसे आत्मविश्वास मिलता है और वह कहती है, मुझे लगता है कि आप थोड़ी गलतफहमी में हैं। मेरे हर काम मेरी अपनी पसंद से हुए हैं। एक चोर, एक वफादार नौकरानी, एक कुख्यात घातक स्त्री। आप मुझसे कौन सी भूमिका निभाने की उम्मीद करते हैं? उचित कीमत पर, अगर मुझे इसमें रुचि हो तो मैं कर सकती हूं। आप जो चाहें वो भूमिका निभा सकते हैं। तो आप कह रहे हैं कि ये सब सिर्फ अभिनय था? पहले के लिए वो पागलपन भरा जुनून। प्रिंस, क्या यह सब सिर्फ एक प्रदर्शन था, उस ग्राहक को खुश करने के लिए जिसने आपको काम पर रखा था? हेल ने निष्कर्ष निकाला। और आपने यह सब किसके लिए किया? पैसा। लगता है आखिरकार आपको सब कुछ समझ आ गया, प्रिंस है। लेसी ने पुष्टि की। एरेना के पूर्व में सुरव नाम की एक जगह है। यह रेगिस्तान से घिरा एक खूबसूरत शहर है जो बेहद समृद्ध है। वहां एक घर था जिसके कमरे सोने, चांदी, माणिक और नीलम से भरे हुए थे। आप अपनी पसंद का कोई भी कमरा चुन सकते थे, बशर्ते कि इस बार तुम मेरी मंगेतर की भूमिका निभाने को तैयार हो गई थीं। हेल यह कहते हुए लेसी की ओर स्नेह से देखता है। वह धीरे से वह उसकी ठोड़ी को छूता है और उसे सीधे उसकी आंखों में देखने के लिए कहता है। मैं तुम्हारी परफॉर्मेंस को अपनी मंगेतर के रूप में देखने के लिए उत्साहित हूं। एक जिससे मुझे पहली नजर में प्यार हो गया। फिर वह उसे दोबारा चिढ़ाने लगता है। या क्या आप छिपकर यात्रा करने वाले की भूमिका पसंद करते हैं? वह यह बहुत दुख की बात होगी क्योंकि मुझे आपका पहले का प्रदर्शन बहुत पसंद आया था। हेल पहले किए गए प्रदर्शन को दोहराने लगता है। अगर मैं गलत नहीं हूं तो तुमने इस तरह मेरी गर्दन के चारों ओर अपनी बाहें डाली और फिर मेरे करीब आकर हमने चुंबन किया, है ना? हेल लेसी के चेहरे के करीब झुकता है। उसके होंठ लेसी के होठों को छूते हैं। लेसी का दिल तेजी से धड़कने लगता है और उसके गाल लाल हो जाते हैं। ठीक है, मैं यह भूमिका स्वीकार कर लूंगी, लेसी ने अपना चेहरा दूसरी ओर मोड़ते हुए जवाब दिया। उसके जवाब से संतुष्ट होकर हाली ने धीरे से वह उसका हाथ चूमता है और उसे बताता है कि इस जवाब के साथ ही वे तुरंत रवाना हो जाएंगे। जहाज का पूरा चालक दल। हम उत्तेजित होकर जाने की तैयारी कर रहे थे, तभी हमने देखा कि शराब जैसे लाल बालों और भूरी आंखों वाला एक आदमी उदास होकर शहर को देख रहा है। जैसे जैसे जहाज बंदरगाह से दूर जाता है, वह धीरे धीरे पीछे छूटता जाता है। साइमन उसके पास आता है, मानो वह समझ गया हो उसके मन में क्या चल रहा है। यह अचानक लग सकता है, लेकिन अब जब राजकुमार हेल को वह दुल्हन मिल गई है जिसकी उसे तलाश थी, तो कोई सवाल ही नहीं उठता। एरिना में वापसी में देरी का कारण। वह व्यक्ति एक भावुक मुस्कान देता है और दुख से साइमन से सहमत होता है। यह तर्कसंगत लगता है।
चले जाओ। आखिरकार उन्होंने अपना मकसद पूरा कर लिया है। साइमन उस आदमी की भावनाओं को लेकर चिंतित प्रतीत होता है। और यह बहुत दुख की बात है कि उन्हें अपने खोए हुए रिश्तेदार को ढूंढे बिना ही जाना पड़ रहा है। लेकिन वह आदमी आश्वस्त करता है। उन्होंने उससे कहा कि सब ठीक है। वह रिश्तेदार शायद वेल्डन में नहीं है, क्योंकि उनकी सारी खोज व्यर्थ रही। लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात यह है कि वह इस खबर से उत्साहित है कि राजकुमार को आखिरकार एक रानी राजकुमारी मिल गई है। साइमन, वह खुशी खुशी उससे सहमत हो जाता है और उसे खुशखबरी देता है। उन्होंने हाल ही में एक जासूस को पकड़ने में कामयाबी हासिल की है, जो संभवतः जब से वे एरिना से निकले थे तब से वह सक्रिय थी। लेकिन ऐसा लगता है कि वह अधीर हो गई और उसने प्रिंस हेल को बहकाने की कोशिश की, जिसके कारण उसकी जान चली गई। पकड़े जाने का यह सुनकर वह आदमी चौंक जाता है। जासूस ने राजकुमार से संपर्क करने का सबसे खराब तरीका चुना, क्योंकि उसके पास उस तरह की महिलाओं के लिए किसी में सब्र नहीं था, इसलिए उसे आसानी से पकड़ लिया गया। अगले दिन जहाज पहले ही रवाना हो चुका था और इस बीच लेसी को एक शानदार दावत दी जा रही है, जिससे वह हैरान है। उसने अभी तक अनुबंध पर हस्ताक्षर भी नहीं किए हैं और उसे पहले से ही इतना स्वादिष्ट खाना खिलाया जा रहा है। लेकिन वह उन चीजों से अपना ध्यान भटकने नहीं दे सकती। आश्चर्य, कुछ तो गड़बड़ है। उसके चढ़ते ही जहाज क्यों चल पड़ा? ऐसा लगता है जैसे यह पहले से तय था, है ना? क्या किसी प्रतिनिधिमंडल का अपने राज्य को सूचित किए बिना प्रस्थान करना असामान्य है? क्या इससे कोई समस्या उत्पन्न नहीं हो सकती? क्या यह कूटनीतिक मुद्दा था? और हेल का व्यवहार अजीब है। मामला बहुत आसानी से सुलझ गया। इस जीवन में कुछ भी इतना आसान नहीं है। लेसी गहरी सोच में डूबी हुई थी, तभी हलीद कमरे में दाखिल हुआ और पूछा कि क्या खाना उसके लिए तैयार है। पसंद करते हुए वह जवाब देती है कि खाना वाकई स्वादिष्ट है, लेकिन उसे उसकी संगति पसंद आएगी, क्योंकि उसे कुछ बातों को सुलझाना है। यह मायने रखता है। हेल के बैठते ही लेसी सीधे मुद्दे पर आ जाती है। वह जानना चाहती है कि वह किस तरह की योजना बना रहा है। चूंकि वह सीधे तौर पर शामिल होंगी, इसलिए उन्हें किसी भी चीज पर हस्ताक्षर करने से पहले सभी विवरण जानने की आवश्यकता है। हेल शांतिपूर्वक जवाब देते हैं कि ऐसा नहीं है। यह कोई साजिश नहीं थी, बल्कि वह उससे कुछ छिपा रहा था। उसी क्षण उसने उसकी आंखों में देखा और मन ही मन पुष्टि की। उसका उद्देश्य शुरू से ही उसे पाना था। लेसी पूछती है कि वह क्या छिपा रहा था, लेकिन हलीद बस इतना जवाब देता है कि मैंने वेल्डन को इतनी जल्दी छोड़ने की योजना नहीं बनाई थी। लेकिन चूंकि जो वह चाहता था वह उसे स्वेच्छा से मिल गया था, इसलिए रुकने का कोई कारण नहीं था। हेल की बातों से लेसी चिढ़ जाती है और उसके इरादों पर सवाल उठाती है। इसलिए उसने शुरू से ही एक अभिनेत्री को काम पर रखने की योजना बनाई थी। एजेंसी से वह उलझन में लग रहा है, स्पष्ट रूप से उसे समझ नहीं आ रहा कि वह क्या कह रही है। लेकिन लेसी बोलती रहती है। मुझे पूरा यकीन है कि उसने उसकी पूरी योजना समझ ली है।
जिस तरह से उसने उससे पहली मुलाकात में व्यवहार किया, जिस तरह से उसने उसका विश्लेषण किया, वह सब कुछ ऐसा था। यह सब उसकी काबिलियत देखने के लिए एक परीक्षा थी। उसे पूरा यकीन है कि उसका असली मकसद वेरोनिका का किरदार निभाने वाली अभिनेत्री को काम पर रखना था। इसी तरह उसे सब कुछ पता चल गया था। उसके नाखूनों के नीचे छिपा जहर और उसकी मालकिन मैडम से मिली जादुई चीज। एजेंसी में उस जादुई वस्तु को याद करके लेसी को दुख का अनुभव होता है। कान की बाली मैडम का दिया हुआ उपहार था, और चूंकि यह एक दुर्लभ वस्तु थी, इसलिए मैडम को लगता था कि यह सिर्फ उन दोनों के बीच का एक राज है। कुछ साझा, कुछ ऐसा जिसने उन्हें जोड़ा। इससे उसे मैडम द्वारा धोखा महसूस होता है, जैसे उसे बेच दिया गया हो। हेल को अवश्य ही। मैंने मैडम से बात की, जिन्होंने लेसी की सेवाओं का विज्ञापन करके उसे बेचने की कोशिश की। काउंट के साथ काम खत्म होने के बाद उसका कोई उपयोग नहीं रह जाएगा। लेसी और वेल्डन के लिए वह अपने निष्कर्ष से नाराज है। लेसी हलीद से पूछती है, उसने उसे कितना नुकसान पहुंचाया। हेल्ड अभी भी पूरी तरह से समझ नहीं पा रहा था कि वह क्या कह रही है। उसने जवाब दिया कि उसने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। लेसी उसे उस रात की घटनाएं याद आती हैं और उसके दिमाग में सब कुछ स्पष्ट हो जाता है। हालांकि वह योजना से पहले ही बंदरगाह पर पहुंच गई थी, लेकिन एजेंसी के लोग पहले से ही वहां उसका इंतजार कर रहे थे। और भेष बदलने के बावजूद भी वे उसे पहचान गए। उसे लगा कि उन्हें सिर्फ पैसे चाहिए, लेकिन जाहिर तौर पर यह सब कुछ अलग था। यह मैडम की योजना का हिस्सा था ताकि वह बिना किसी सवाल के सही जहाज पर सवार हो सके। हेल उलझन में जो कुछ हो रहा है उसके बारे में और लेसी की प्रतिक्रिया को न समझ पाने के कारण वह कुछ कहने की कोशिश करता है और टिप्पणी करता है कि हालात थोड़े अटपटे हो गए हैं। लेसी चिढ़कर जवाब देती है, अटपटा? मैं तो इसे धोखा देना कहूंगी। और ब्लैकमेल करके नौकरी स्वीकार करने के लिए मजबूर किया गया। हेल पूछता है कि क्या वे दोनों एक ही बात पर चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि स्पष्ट रूप से वह उसे इनमें से कुछ भी समझ नहीं आता। लेकिन लेसी ने अपना मन बना लिया है। उसे लगता है कि हलीद बस बहुत शर्मिंदा है। सब कुछ स्वीकार करना और उससे भी बुरा, वह उसे कम आंक रहा है। हे भगवान, नायिका हद से ज्यादा आगे बढ़ रही है। लेसी, लड़की, यह साफ तौर पर एक बड़ी गलतफहमी है और तुम दोनों एक ही बात पर चर्चा नहीं कर रही हो। काश वह बिना किसी वजह के बातें मान लेना बंद कर देगी। लेसी खड़ी होकर हेल के पास जाती है और उसे चूमती है। हेल को लगता है। पहले तो वह हैरान हुआ, लेकिन जल्द ही लेसी के आकर्षण में खो गया। उसने भी जोश से उसे चूमा। चुंबन बेहद तीव्र और उत्तेजक था। अच्छा। लेसी को पूरा यकीन है कि हेली उसे चाहता है, वह उसकी तरफ आकर्षित है। लेसी की उसका दिल तेजी से धड़क रहा है, लेकिन वह ध्यान केंद्रित करने की कोशिश करती है। उसे अभी भी इस बात का दुख है कि सब कुछ कैसे घटित हुआ। इसलिए अगर वह इसका इस्तेमाल कर रहा है तो अगर वो उसका इस्तेमाल करेगी तो वो भी उसका इस्तेमाल करेगी। लेसी ने निष्कर्ष निकाला। उस तीव्र चुंबन के बाद लेसी
उसे पूरा भरोसा है कि वह भावनाओं से प्रभावित नहीं होगी, इसलिए वह हेल से अनुबंध मांगती है ताकि वह उस पर हस्ताक्षर कर सके। हेल उलझन में दिखती है और अनुबंध के बारे में पूछा जाता है, लेकिन लेसी तुरंत जवाब देती है, बिल्कुल, एक अनुबंध